मेरे रब्बा, मेरे मीरा का रिश्ता ऐसे जोड़ी कि सारी उम्र न टूट पाए। अब यह विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। अब मीरा मेरी पत्नी है और अब इस समाज में कोई इसे कुछ नहीं कह सकता। सिल्की तुम्हारी बहन की इज्जत का सवाल है। स्पीक अप, बोलो। आपने तो मुझे वो चिप दी थी एडिट के लिए। हाँ, मैंने भी देखा था कि विवाह ने ही सिल्की को कोई चिप दी थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन तुमने बर्बाद कर दिया। बर्बाद। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस शादी से ना तुम्हारे से। तो ये क्या कर रही है डॉली? डोली की तैयारी। किसकी डोली? कैसी डोली? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शादी हो गई है। और जिन हालात में ये शादी हुई है ना, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है कि शादी हुई भी है या नहीं हुई है। सारी रस्में हो गई, फिर भी आप इस शादी को नहीं मान रहे। तो क्या बात करूं? तुम्हें पता है ना किससे शादी होने वाली थी? शुक्र करो रब का कि रब ने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया है। तो तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? विवान ने पता नहीं क्या सोचकर मेरे से शादी की है। ना ना ना, मैं नहीं मानता इस ब्याह को। ये आप क्या कह रहे हो? जो सिल्की कह रही है कि विवान ने उसे दी,
और शादी के ठीक बाद वो मुंह मोड़कर चला गया। इन सब के जवाब मांगे बिना हम ऐसे कैसे मीरा को विदा कर दें? हम लोग ये कैसी बातें लेकर बह गए हैं? आप खुद ही सोचो, हम कहाँ से इतना चंगा मुंडा मीरा के लिए ढूंढ पाते थे? हम क्या चाहते थे मीरा के लिए? कोई चंगा मुंडा मिले जो सुख दुख में उसका साथ दे, जो लोगों से उसके लिए लड़ सके। तो ऐसा मुंडा सुमेर नहीं, विवान है। और जहां तक वीडियो की बात है बीजी, तो सबने यही कहा कि विवान ने सिल्की को वीडियो दी थी। लेकिन आप खुद ही सोचो कि फिर शादी में कैसे सुमेर ने ये बात उठाई? उसे कैसे पता चला? जरूर उसने ये सब जानबूझ के किया होगा, क्योंकि वो खुद इस शादी से निकलना चाहता होगा। वैसे भी जब से मीरा और सुमेर का रिश्ता हुआ है, कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा होता ही रहा है। जैसे जैसे फंक्शन बढ़ते गए, उनके नखरे भी बढ़ते रहे। और बीजी, उसकी माँ ने हमारी कितनी बेइज्जती की, कितना जलील किया हमें। लेकिन मीरा के साथ कौन खड़ा होया? विवान। मीरा के ऊपर किसने विश्वास किया? विवान ने। लोगों का मुंह किसने बंद किया? विवान ने। इसलिए मेरे लिए मीरा का पति सिर्फ विवान है। अगर वो अमीर ना भी होता ना, तो भी मैं मीरा के लिए ऐसा ही मुंडा ढूंढती जो उसका मान रखता, जो उसके मान सम्मान का मान रखता। बीजी, हमने तो हमेशा अरदास कितनी है ना, कितनी मन्नतें मांगी कि उसे एक चंगा मुंडा मिल जाए। और आज देखो मीरा को कितना चंगा मुंडा मिल गया बीजी। तो फिर यही समझो ना कि रब ने साडी अरदास सुन ली है। अब मीरा मेरी पत्नी है और अब इस समाज में कोई इसे कुछ नहीं कह सकता। तुमने ऐसा क्यों किया विवान? कोई और तुमसे कुछ पूछे ना पूछे, पर तुम्हें मुझे जवाब देने ही पड़ेंगे। दीर, आपको नीचे बुलाया है, वो डोली की रस्म करनी है। जब तक डोली नहीं उठती तब तक ये शादी भी पूरी नहीं होगी। और जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, तब तक ये बात भी खत्म नहीं होगी मिस्टर विवान कपूर। एक ही घर में विदाई हो रही है, बस मीरा के लिए परिवार बदल जाएगा और रिश्ते। जब ऐसे लड़के के साथ बेटी की डोली उठे ना, तो रिश्ते बदलने का दुख नहीं होता। ये रिश्ता किसी आदमी ने सोच समझ के नहीं बनाया है।
ये तो खुद रब ने बनाया और रब की बरकत, उसकी मेहर इस रिश्ते के ऊपर है। मैं तो बस यही कहूंगी कि सदा खुश रहो। खुश रह पुत्र। कोई रस्म छड़ावा, जांदिया क्यों बेटियां छड़ के, बाबुल दे बागां दियां कलियां, जांदिया जिगरां नूं कढ के। बाबुलिया मुरे आवे, बाबुलिया मुरे आवे, मैनू तू क्यों तोरे आवे, रहना तेरे ही बेड़े, मैनू रख ले तू नेड़े। कदे तू ना पावी दूरियां है, कदे तू ना पावी दूरियां, सर मेरे हाथ रहे, मैनू सदा रहे तेरा आसरा। वेलकम भाभी, ससुराल में आपका स्वागत है। मैनू सदा रहे तेरा आसरा। मेरी लाडो राणो, मेरी लाडो राणो, मेरी लाडो राणो, मेरी लाडो राणो है, तेरे सदके मैं जाऊं वे, नए घर जो तू जाए, ठंडियां छावां ही पावे, बने रहमत दे साए, हंजू भुल के ना आवे। माया, भाभी आप रेस्ट करो, मैं भाई को जल्दी भेजती हूँ। ओके? भेज। आज सारे हिसाब बराबर करती हूँ। पहले वो घटिया सी वीडियो बना दी और उसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ले लिया। हिम्मत कैसी है उसकी? क्या बकवास है, समझता क्या है खुद को? हाँ, जो चाहेगा वो करेगा, मन मर्जी करता रहता है जब देखो। बकवास। शिवान कपूर, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो। हाँ मैंने ही तुम्हें कॉल किया था, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ओके।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये मेरी डन है, या कोई नहीं आता। मिस्टर भैरव बाबा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी गुफा में आने का। कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? मुझे जवाब चाहिए। ये बाहर क्या था? क्या था ये बात? अच्छी खासी ढींगरा थी, बन गई कपूरनी। ये सारा जोश, की सारी हिम्मत मेरे पे दिखानी थी। इसी होश और जोश की वजह से तुम सही सलामत हो, समझी? जो किया उस वक्त तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। इज्जत बच गई, मेरा काम हो गया। नाउ यू गो फ्रॉम हियर, यू कैन लीव। कहाँ जाऊं मैं? मेरा पता तो तुमने बदल दिया, मेरा नाम, मेरी पहचान सब बदल दिया। तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? 2 जिंदगियां बदल दी विवान कपूर। और ये चालाकियां क्या है? हाँ, सिल्की को खुद चिप दी और उसके बाद उसी पे इल्जाम लगा दिया। और जब पारा तुम पे उल्टा पड़ने लग गया तो आ गए हीरो बनके मीरा को बचाने। क्या चाहते क्या हो तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बैठे क्या, कुछ बोलोगे? कुछ पूछ रही हूं मैं। बस चुप। मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि वो घटिया टेप मैंने बनाई है तो तुम्हारा दिमाग घटिया, तुम्हारी सोच घटिया। तुमसे शादी की ताकि तुम्हारी और तुम्हारी परिवार की इज्जत बचा सको, और कुछ नहीं। और अगर अभी भी तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही तो नॉट माय प्रॉब्लम। जाओ यहां से। मेरी बिना मर्जी के मेरे रब बन गए, मुझे उससे दिक्कत है। वैसे बड़े सियाने बनते हो, पर तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। शादी हो गई है हमारी, 7 जन्मों का रिश्ता है, और हम एक दूसरे को ना 7 मिनट भी नहीं झेल सकते। अब क्या करेंगे? है कोई जवाब मिस्टर लाजवाब? है जवाब, जवाब है। मैं इस शादी में नहीं मानता, लेकिन ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक इमरजेंसी में, क्राइसिस सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है। जो किया वो इमरजेंसी में किया, एक क्राइसिस में किया और बिल्कुल ठीक किया, कुछ गलत नहीं किया। बट ये शादी नहीं चल सकती। इट कांट वर्क। हमारी सोच अलग है, हमारा नेचर अलग है, और हमारी क्लास तो एकदम अलग है। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। तो बेहतर यही होगा कि हम इस शादी को खत्म करते हैं। तुम पूछ रही थी ना कि तुम्हारे सवालों का जवाब क्या है। वेल, तुम्हारे सवालों का जवाब है मेरे पास। ये है सॉल्यूशन। डोंट वरी, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। इसके बाद तुम अपनी जगह और मैं वापस लंदन चले जाऊंगा। उसके बाद यू फ्री। तुम्हें जो करना है तुम करो, आई डोंट केयर। पर ये है क्या? डिवोर्स पेपर्स।